आपको मैंने बताया था कि जब सहजों ने ये कहा जो सोवे सो सुन्न में, तो रात में तो सारी दुनिया सोती है। परमात्मा के चरणों में सिर रखकर सोना सीखना चाहते हो तो मस्तिष्क को शून्य बना करके और पूरा शरीर जागृत रहे, मस्तिष्क सो जाए, विचार शांत हो जाए, शून्य तक पहुंच जाओ, जिसको जो है निर्मलावस्था बोलते हैं। चित्त को शून्य कर देना, विचार से शून्य हो जाना। अल्फा लेवल से शुरू करें, डेल्टा तक पहुंचें। और गामा रेज अगर आपके अंदर से प्रकट होने लग जाती हैं और ब्रह्मांड तक जाकर टकराती हैं तो अद्भुत होती हैं। आपके अंदर जो कुछ आने लग जाता है। ऋषि मुनियों ने अपना संबंध जोड़ा तो परमात्मा का ज्ञान उनके अंदर उतरने लग गया, इलाम होने लग गया, इतना कुछ उतर आया। उसी से तो शास्त्र बने। इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रख लेना कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये एक विधि है, जिस विधि को आपने प्यार से सीखना भी है, समझना भी है, अपनाना भी है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप किसी विधि को अपनाते हैं तो वो काम तभी करती है जब आपके उसके प्रति विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने तो इस पर बड़ा अद्भुत कहा है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम सहजों के वचन पर ध्यान दे लें। जो सोवे सो शून्य में, मतलब शून्य में सोना सीख जाओ। मस्तिष्क को शांत करके, खाली करके, निर्विचार होकर, स्थिर होकर बैठो। एंड्रयूज कार्नेगी ने, अमेरिका के बड़े धनपति थे ना, तो बड़े जल्दी जल्दी अमीर होते जा रहे थे तो उनके ऊपर जांच बैठ गई। रातों रात इतना इतना इतनी इतनी अमीरी, इतनी इतनी अमीरी आई कैसे? उनके सीनेट में ये सवाल उठा और जो कमेटी बनाई गई जांच करने के लिए, वो सीनेटर भी बैठा दिए गए उसमें। और पूरी जांच होने के बाद समझ में आया कि इनका कोई भी काम धंधा बेकार नहीं है और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो गलत काम किया हो। जांच में बिल्कुल ठीक पाए गए। तो वो सीनेटर उनके पास बैठे हुए हैं और उनसे पास बैठ के कहते हैं, एक बात बताओ, ये आपने इतना जो कमाया है, ये आपके दिमाग में ऐसी चीजें आई कैसे? बोले, मुझे पास तो और नई नई चीजें आ रही हैं। रोज सूझता है, रोज आइडियाज आते हैं, रोज तरीके आते हैं। मेरी नकल करने वाले लोग जो नकल करते रह जाते हैं और मुझे और उससे भी ज्यादा आ जाता है। अब सीनेटर पूछता है कि भैया एक बात बताओ, हम भी तो वही हैं, तुम भी वही हो, फिर अंतर क्या है? तो इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। इन्होंने कहा, क्या 5 मिनट तुम निर्विचार होकर, एक किसी पॉइंट पर मन टिकाकर, स्थिर होकर 5 मिनट बैठ सकते हो? कुछ भी विचार मत आने देना, एक विचार पर एकाग्र हो जाना बस। बोले, अभी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले सोच लीजिए कौन से विचार पर आप मन को स्थिर कर रहे हैं, और फिर उस पर विचारना नहीं, बस उस पर आप केंद्रित हो जाइए, कंसंट्रेशन बना लें, टिका लें मन को, हिलने मत देना। कोई आधे मिनट में आंख खोल गया, कोई 1 मिनट में खोल गया। वो बोले, इससे आगे नहीं। बोले, जब मैं कोई काम करता हूँ तो उस पर इतना अपने आप को टिका देता हूँ कि सिर्फ वही मुझे दिखाई देता है, और उसके बाद मुझे मेरी सहायता पूरा ब्रह्मांड भी करता है और मेरी शक्तियाँ भी मेरी सहायता करते हैं। इस रूप में ये मेरे पास धन आता है और आता ही जा रहा है। जो भी बिजनेस शुरू करता हूँ वो देता है भगवान। आपको एकाग्र होना आना चाहिए। सफलता में जब आपको रात दिन सफलता दिखाई दे रही होती, नए नए आइडियाज आ रहे होते हैं, और एक बार फेल होने लग जाएं, 4 घटनाएं एक जैसी हो जाएं, उसके बाद तो आप जो है
सारे ज्योतिषियों पर विश्वास करोगे, सारे वास्तु पर विश्वास करोगे, सारी तरह की चीज़ों पर विश्वास करोगे, आपको लगेगा ग्रह नक्षत्र हरा रहे हैं। कुछ न कुछ बात तो वही, मैं तो वही का वही, हुआ क्या है? जो किसी को नहीं मानता वो सबको मानने लग जाता उस समय। और उस समय आइडियाज आपको क्या आते हैं? हारने के, पीछे चले जाने के, घट जाने के। तो जीवन में सफलता के लिए इसलिए कहा जाता, भारत के ऋषियों ने जो प्रयोगशालाएं भी बनाए उनमें भी वो ध्यानी लोग थे। पूरे ब्रह्मांड से मस्तिष्क को जोड़ करके उसके बाद पदार्थ विद्या पर, आयुर्वेद पर इन्होंने काम किया। सुश्रुत जैसा व्यक्ति जिन्होंने मस्तिष्क के ऑपरेशन करने के औजार बनाए, ऑपरेशन किए, और जिनके औजार आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे हुए हैं। हजारों साल पहले कोई व्यक्ति, सोचिए 400 साल पहले अमेरिका का इतिहास क्या है? रेड इंडियन लोग जो थे उन लोगों के साथ में घटनाएं क्या थी? कोई आदमी अगर जो है उसको कोई तेज बुखार चढ़ गया या कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी, ठीक हो नहीं रहा, कहते थे भूत चढ़ गया इसके अंदर। उसके माथे पर घाव करते थे, पेड़ के साथ बांध देते थे। वो कहते थे कि ये खून बहता रहेगा, अगर उसके बाद में 3 दिन तक ये बच गया तो उसके बाद इसका मतलब भूत निकल गया, गांव में लेके आओ, इलाज करो। तब कोई जड़ी बूटी बांध देते थे। 400 साल पहले का इतिहास ये, और 200 साल पहले जैसे जैसे वो लोग, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर के शुरुआत आप करिए, पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। जिन लोगों का इतिहास 10,000 नहीं लाखों साल पुराना अद्भुत इतिहास है, वो तो भारत है। और इनके पास में शक्ति क्या थी? पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ, इसको सोने की चिड़िया कहते थे, पूरी दुनिया भर के लुटेरे यहाँ हिंदुस्तान में आ गए। ध्यान से बहुत कुछ मिलता है आपको। ये भक्ति विद्या साधारण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में बैठे रहें। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं जरूर जाएं, लेकिन ब्रह्म वेला का फायदा तो लो। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम। जाग जाओ तो परमात्मा के नाम में जागो। चारों तरफ उसकी महिमा, उसकी लीला का दर्शन करना शुरू करो। जो बोले सो हरि कथा, संसार की व्यर्थ की चर्चा नहीं, ऐसी जो परमात्मा की तरफ ले जाए, जो आपकी उन्नति कराए, जो आपके जीवन में प्रेम लाए, जो आपको आनंद से भर दे, वो चर्चा करो। जो आपको पीछे ले जाए, आपके प्रेम को तोड़े, आपके संगठन को तोड़े, आपके घर को तोड़े, आपके कार्यों को विघ्न डाल दे, उस चर्चा में नहीं। आपको विकास की, उन्नति की यात्रा में अगर जाना है तो फिर नकारात्मक चर्चा नहीं, नेगेटिविटी की चर्चा नहीं, आपको एक ही तरफ सकारात्मक होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है आगे जाना। चंद्रगुप्त और चाणक्य एक जगह पर गांव से जा रहे हैं और 2-4 मूर्ख लोग उनसे भिड़ पड़े। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखा और कहा, हाथ जोड़ लो और बढ़ो आगे। जंगल की तरफ निकल के चंद्रगुप्त कहता है कि हम लोगों की पावर क्या कम आंक रहे हैं आज गुरुदेव? बोले पावर बहुत है, लेकिन मूर्खों के ऊपर आजमाओगे क्या? जहां हाथ जोड़ के निकलना है उनके साथ भिड़ने का मतलब क्या है? हमें जिनके साथ भिड़ना है वो चुनेंगे ना अपने बराबर के लोग। वो तो हमें पहचानते भी नहीं कि हम कौन हैं। मूर्ख जो है हमें मूर्ख बनाना चाहता है, वो कीचड़ का गेम खेलना चाहता है, जिस कीचड़ में खड़ा हमको भी घसीटना चाहता है कि आओ अखाड़े में, हम भी कीचड़ में, तुम भी कीचड़ में, हम भी सड़क पे खड़े, तुम भी आ जाओ, हम जैसे तुम भी बन जाओ। इस दुनिया में जगह जगह बहुत तरह के खेल हैं, लोग आपको अपने जैसा बनाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जब आप संतुलन बनाते हैं, जीवन धन्य होता है। तो जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, और भक्ति करें निह काम। कहते हैं भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भक्ति तो वो अद्भुत है जिसमें कोई कामना नहीं, कुछ मांगना नहीं। आप भगवान के सामने मांगने नहीं गए हैं, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए गए हैं।
क्योंकि कभी कभी जीवन में इस तरह की स्थिति आती है कि मांगने वाला, कहते हैं ना कि मांगने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब मांगता तो छोटा हो जाता। विष्णु भगवान भी मांगने गए थे ना बलि के सामने, तो बौने बन के गए थे। दुनिया को बता दिया भगवान ने कि अगर भगवान भी मांगेगा तो बौना ही बनेगा। संस्कृत में श्लोक आते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि दुनिया में सबसे छोटा और सबसे हल्का कौन? बोले हल्का होता है तिनका, जैसे हवा भी उड़ा ले जाए, इतना हल्का। बोले उससे भी हल्की कोई चीज होती है? हाँ होती है। क्या? रुई। रुई तो एकदम उड़ जाती है। पूछा इससे भी कोई हल्का होता है? बोले होता है इससे भी हल्का, मांगने वाला। अब श्लोककार आगे कहता है कि ये नहीं माना जा सकता कि मांगने वाला भी हल्का होता है। अगर हल्का होता है तो हवा उसे क्यों नहीं उड़ाती? तो ये नीतिकार कहता है इसलिए नहीं उड़ाती क्योंकि हवा को भी डर लगता कहीं मुझसे न मांग बैठे, क्योंकि इसकी तो मांगने की आदत है। और जिन्होंने दुनिया में दिया है याद तो वही रखे जाएंगे। भगवान के दर पर भी जाएं तो उसे जाके कहना कि मांगने नहीं आए, अपना प्रेम और धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए। जब आप जाते हैं ना भगवान के सामने और धन्यवाद करते हैं, शुक्र मनाते हैं, उसकी कृपाओं को याद करते हैं, तो वो और देकर झोलियां भर देता है आपकी। चंद्रमा का यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा में गया, सफल होकर आए ये लोग। तो उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के निक्सन, उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने बड़ा स्वागत किया, अंतरिक्ष यात्री है, चंद्र यात्री है। अब गया तो कुछ लेके गया और उसने बहुत आदर से एक चीज निक्सन के सामने रखी। क्या है? देखा तो एक पत्थर का टुकड़ा है। बोले ये चांद से लेके आया, चांद से लेकर आया हूं। और उन्होंने उसको देखकर इतने अभिभूत हुए कि मेरे देश के पांव आज चांद तक पहुंचे और उसकी निशानी लेकर के आया नील आर्मस्ट्रांग। आज भी वो संभाल के रखा हुआ है। याद किए जाएंगे कि आप इस धरती के नाम, दूसरों के नाम क्या दे के जा रहे हो, अपने कर्म से आप क्या दे रहे हो। असली भक्त तो वो भगवान के दरवाजे पर भी जाए तो जाकर के मांगना नहीं और कहे कि धन्यवाद करने आए, तूने जो कुछ दिया है। और भगवान क्या कहेंगे? और बोल बेटा क्या चाहिए तुझे। और भक्त क्या कहता? मेरे मांगने से पहले मेरे लिए जो जरूरी है वो तू देता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सारी चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि भगवान के दर पर आप जब बैठें तो उसको धन्यवाद करें। और धन्यवाद करने का मतलब ये है कि आप धन्यता वाली चीज़ें जिनसे आप धन्य हुए हैं उन सब चीज़ों को याद कर लीजिए और याद करके भगवान को कहें इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। क्या क्या बताऊं, किस किस के लिए? हर चीज़ के लिए धन्यवाद जो तूने मुझे दिया और जो तेरा दिया मेरे पास में है, क्योंकि तेरा दिया ही खाता हूँ, तेरे चलाने से चलता हूँ, तेरे द्वारा ही ये दिए गए सांस चलते हैं, तेरे कारण ही सब कुछ है मेरे पास, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। शब्द में कहा गया ना, तू मेरा राखा सब निथाएं, ये गुरुवाणी में है। तो मेरा रक्षक है सब जगह, कोई था कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू रक्षक बनकर मेरे साथ नहीं खड़ा। ऐसा पिता जो हर पल मुझे संभाले हुए हैं, उससे बढ़कर और कोई क्या हो सकता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन
होने जा रहा है। दिनांक 15 अगस्त 2025, समय प्रातः 10 बजे। ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत, सत्संग, भंडारा प्रसाद। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन और कृष्ण पूजन। दिनांक 16 अगस्त 2025, समय रात्रि 9:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।